देखिए, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इससे पहले हम आपको 3 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुके हैं काव्यखंड से। ये आपका चैप्टर नंबर कितना, चौथा है, जिसका नाम क्या है, छप्पर। ठीक है ना। और ये किनका रचना है, तो इतना पता होना चाहिए कि ये जो रचना है वो किन की रचना है, तो नवादास की है। ठीक है। अगर बात करें कि नवादास का जो जन्म है वो कब हुआ है, तो उन्हें 1570 ईस्वी में। ठीक है ना। ये कन्फर्म नहीं है, ऐसा माना गया। ठीक है, पूछेगा तो बताइएगा 1570। ठीक है, मतलब अनुमानित अनुमानित मतलब की तिथि है, कंफर्म कोई भी नहीं है। ठीक है। अगर बात करें कि मतलब इनका जो निधन है वो कब हुआ था, तो कोई नहीं जानता है। ठीक है ना। ठीक, कोई नहीं जानता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। अगर हम बात करें कि इनका जो शिक्षा था, मतलब कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सारा कुछ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और बस थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जिनके जो गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, उनका नाम था स्वामी अग्रदास। ठीक है। और बाकी इनके पापा मम्मी के बारे में नहीं पूछता है, ना ही पूछता है इनका कृति के बारे में उतना। ठीक है। पूछता है, आगे हम देखे हैं पूछा है। ठीक है ना। तो कृति है इनका बहुत सारा है। भक्तमाल हो गया आपका, अष्टयाम हो गया, है ना। आपका रामचरित मतलब कि रामचरित के संबंध से कुछ प्रकीर्णन पद भी लिखे हैं, उसका संग्रह किए हैं, वो भी है। आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ वीडियो में मिल जाएगा। ये चैप्टर बहुत नॉर्मल है, इससे आपका एक ही 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है, अभी तो शुरू ही नहीं किए हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, छापा के शीर्षक कौन है, तो कौन है, नवादास है। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं, है ना। आगे पूछा है कि नवादास की कौन सी की रचना है, तो आपका छप्पय है। कौन सा है, छप्पय है। कड़ावक किसका है, तो आपका पता ही है आपको बढ़िया से। किनका है कड़ावक, मलिक मोहम्मद जैसी। कवित किनका है, अभी हम पढ़ाने वाले हैं अगला चैप्टर में। फिर भी लिखे कौन है, बता सकते हैं। जो कवित हैं वो लिखे कौन है, बता सकते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, या पर हम छोड़ देते हैं। अभी तो हम पढ़ाएंगे ही। चलिए बता देते हैं, भूषण जी हैं है ना। भूषण जी, वही पंचायत वाला नहीं, दूसरा। आपका जो गांव के जो भूषण चाचा है ना, वो उनका बात नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए कि आगे क्या ही तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आपका आंसर डी हो गया। ठीक है। नवादास किस धारा के कवि थे, बता सकते हैं, तो थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। ठीक है ना। और सारा कुछ आपको पता है ना कि सूरदास किसके मतलब कि किसके किसके प्रेम के कवि हैं, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी किनके हैं, या फिर कह सकते हैं कि और कौन थे आपका, सूरदास तुलसीदास के बारे में पढ़ाए थे भी, है ना। तुलसीदास किसका मतलब कि किससे मतलब उनको प्रेम है, तो राम से। ठीक है ना, राम जी के मतलब फेवरेट हैं, भक्त हैं। ठीक है। आगे देखिए, नवादास पूछ रहा है, तो यहाँ पे किस तरह के कवि हैं, तो आपका सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। ठीक है ना। आगे है कि नवादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के। ठीक है ना, यानी कि दोनों का समय एक ही था, है ना। जैसे कि समकालीन मतलब पता है ना आपको, कंटेम्प्रोरी मतलब क्या है कि मतलब कि उसी समय पर मतलब दोनों थे, है ना। जैसे कि आपके समकालीन आपके दोस्त यार हो गए हैं, आपकी महिला मित्र हो गई, सब कुछ, है ना। तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं कि नवादास का जन्म पूछा गया कि कब है, कब हुआ था नवादास का, तो बताया था कि माना गया है कि लगभग कितना, 1570 ईस्वी में। ठीक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास की सिर झुक किस कवि नवादास सिर झुका लेते हैं, है ना। तो किनका, तो सूरदास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इज्जत से मतलब झुका लेते हैं, ऐसा नहीं कि बेइज्जत कर रहे हैं। कौन सी रचना नवादास की नहीं है, तो सिर्फ आपका बता सकते हैं ना कि आपका जो भक्त कल है वो आपका नवादास का नहीं है, बाकी सूर सागर हो गया, बिहारी सतकई हो गया, बीजक हो गया, लेकिन इनका है आपका, तो इनका है नवादास का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। तीन तीन याद रखिएगा, सुरसागर, बिहारी सतकई और बीजक, तीनों किनका है, तो नवादास की है। नवादास का स्थायी निवास कहाँ है, तो कहाँ, यानी कि रहना वहीं इनका कहाँ है, तो वृंदावन। ठीक है। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, हाँ 9। देखिए, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, चौपाई, दोहा, छपा या फिर कवित, तो आपका छपै का। ठीक है। अब नवादास से आएगा रिलेटेड, अब छपै नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है, बताइएगा, 4, 5 या फिर 6 या फिर 7, तो आपका टोटल 6 होता है। ठीक है।
और आपको वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना था ना कि सोनेट कितने कितने मतलब लाइन का होता है, तो कितना लाइन का होता है, तो 14 लाइन का होता है ना। आगे क्या है कि सूर्य के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, या फिर दुख हो जाते हैं, या फिर दुखी होते हैं, या फिर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, तो सिर हिलाते हैं। ठीक है, सूर्य कवि सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है ना। अलंकार पूछा गया तो आपका अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अलंकार का हम वीडियो एक मतलब कि सेपरेट बना चुके हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और अलंकार वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल पूछता है। आगे क्या है कि कबीर किस में भेद नहीं करते, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, या फिर गोरे काले में, फिर हिंदू मुसलमान में। तो जो जो मतलब कबीर हैं वो आपका हिंदू और मुसलमान में भेद कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देगा थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने के लिए, पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आगे क्या है कि नवादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि 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 के छपाई में किया है, तो आपका कबीर के। ठीक है, चलिए इससे हम तरह नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। ठीक है, आगे क्या है कि नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, तो आपका भक्ति काल में। ठीक है, सबसे हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, मतलब कि हित के रूप में, तो आपका वो कबीर जी हैं। ठीक है, आगे है 17 में देखिए कि कहानी का अर्थ क्या होता है, ये पूछ लेता है। कहानी का अर्थ क्या आखिर क्या होता है, क्या होता है आपका बिलीफ होता है, यानी कि विश्वास होता है। ठीक है, बिलीफ या फिर प्रतीति कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे है कि नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताए थे अभी शुरू में ही ना कि कौन थे, स्वामी अग्रदास, जिनका नाम एक और भी है अग्रली। ठीक है, ठीक, आगे है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो कौन है, नवादास है ना, बताए थे ना अभी हम, भक्तमाल अष्टयाम, है ना, बताए थे अभी। आगे है कि भक्त चरित्रों की माला है क्या, भक्त चरित्रों की माला क्या है, तो आपका भक्तमाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20। 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं यार। कह रहा नवादास किसके शिष्य थे, तो आपका किनके थे, तो अग्रदास का। ठीक है, किनका, तो अग्रदास का। और पूरा नाम तो स्वामी अग्रदास है ना, और भी नाम क्या है आपका, तो अग्रली भी नाम है। ठीक है, तो अग्रली भी दे सकता था, अग्रली यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, निर्गुण शाखा से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कबीरदास निर्गुण शाखा, कबीरदास निर्गुण शाखा। नवादास किस काल के कवि थे, बताइएगा, भक्ति काल के थे, रीति काल, या फिर वीरगाथा काल के, या फिर भतेंदु युग के, सॉरी भतेंदु काल के। हाँ, तो काल या फिर युग बात बराबर हैं। तो नवादास जो थे वो थे आपके भक्ति काल के कवि। ठीक है, आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नवादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो किन दो कवि के बारे में है, तो कबीर और सूरदास के। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम भी लगा लेंगे करेक्ट। ठीक है, तो कुछ इसमें समझने तो बात था नहीं, बस ध्यान रखेंगे कि जो नवादास की कविता है 2 कवियों के बारे में भी है, जो कि कबीर और सूरदास है यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम टोटल किए 24 क्वेश्चन, और इस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, जो कि कवित है। ठीक है, बता सकते हैं कि ये जो कवित है ये कौन लिखे हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। हम चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।